महाशय काग ने छेड़ने के लिए पंडित जी के निवास स्थान की ओर दृष्टि डाली थी। इस पर पंडित जी इतने क्रोधित हुए कि महाशय काग के पीछे पड़ गए। महाशय काग अपनी स्वाभाविक बुद्धिमत्ता को काम में लाकर सहज ही में भाग खड़े हुए। श्रीमान पंडित जी बुरा भला कहते हुए काग के पीछे पड़े। किसी भांति महाशय जी की सर्वज्ञता ने उनकी जान बचाई। थोड़ी देर में जंगली नीलगायों का एक झुंड आया। किसी ने पानी पिया, किसी ने सूंघ कर छोड़ दिया। दो चार युवावस्था के मतवाले हिरन आपस में सींग मिलाने लगे। फिर एक काला हिरन अभिमान भरे नेत्रों से देखता एंड एंड कर पग उठाता कुछ मृगनयनियों को साथ लिए नदी के किनारे आया। बच्चे थोड़ी दूर पर खेलते हुए चले आते थे। कुछ और हटकर एक वृक्ष के नीचे बंदरों ने अपने डेरे डाल रखे थे। बच्चे क्रीड़ा करते थे। पुरुषों में छेड़छाड़ हो रही थी। रमणियां सानंद बैठी हुई एक दूसरी के बालों से जुए निकालती थीं और उन्हें अपने मुंह में रखती जाती थीं। दूजी एक चट्टान पर अर्धनिद्रा की दशा में बैठी हुई यह दृश्य देख रही थी। घाम के कारण निद्रा आ गई। नेत्रपट बंद हो गए। प्रकृति की इस रंगभूमि में दूजी ने अपने 14 वर्ष व्यतीत किए। वह प्रतिदिन प्रातःकाल इसी नदी के किनारे शिलाओं पर बैठी यही दृश्य देखती और लहरों की कारुणिक ध्वनि सुनती। उसी नदी की भांति उसके मन में लहरें उठतीं, जो कभी धैर्य और साहस के किनारों पर चढ़कर नेत्रों द्वारा बह निकलतीं। उसे मालूम होता कि वन के वृक्ष तथा जीव जंतु सब मेरी ओर व्यंग्यपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं। नदी भी उसे देखकर क्रोध से मुंह में फेन भर लेती। जब यहाँ बैठे बैठे उसका जी ऊब जाता तो वह पर्वत पर चढ़ जाती और दूर तक देखती। पर्वतों के बीच में कहीं कहीं मिट्टी के घरौंदों की भांति छोटे छोटे मकान दिखाई देते, कहीं लहलहाती हुई हरियाली। सारा दृश्य एक नवीन वाटिका की भांति मनोरम था। उसके दिल में एक तीव्र इच्छा होती कि उड़कर उन चोटियों पर जा पहुंचूं। नदी के किनारे या पाकर की घनी छाया में बैठी हुई घंटों सोचा करती। बचपन के वे दिन याद आ जाते जब वह सहेलियों के गले में बाहें डालकर महुए चुनने जाया करती थी। फिर गुड़ियों के ब्याह का स्मरण हो जाता। पुनः अपनी प्यारी मातृभूमि की पनघट आंखों में फिर जाती। आज भी वहां वही भीड़ होगी, वही हास्य चहल पहल। पुनः अपना घर ध्यान में आता और वह गाय स्मरण आती जो कि उसको देखकर हुंकारती हुई अपने प्रेम का परिचय देती थी। मुन्नू स्मरण हो आता, जो उसके पीछे पीछे छलांगे मारता हुआ खेतों में जाया करता, जो बर्तन धोते समय बार बार बर्तनों में मुंह डालता। तब ललन सिंह नेत्रों के सामने आ खड़े हो जाते थे। होठों पर वही मुस्कुराहट, नेत्र में वही चंचलता। तब वह उठ खड़ी होती और अपना मन दूसरी ओर ले जाने की चेष्टा करती। दिन गुजरते थे, किंतु बहुत धीरे धीरे। वसंत आया। सेलम की लालिमा एवं कचनार की ऊदी पुष्पमाला अपनी यौवनता दिखलाने लगी। मकोई के फल महके। गर्मी का प्रारंभ हुआ। प्रातःकाल समीर के झोंके, दोपहर की लू, जलती हुई लपट। डालियां फूलों से लदी। फिर वह समय आया कि जब न दिन को सुख था और न रात को नींद। दिन तड़पता था, रात जलती थी। नदियां बधिकों के हृदयों की भांति सूख गईं। वन के पशु मध्याह्न की धूप में प्यास के कारण जिह्वा निकाले पानी की खोज में इधर उधर दौड़ते फिरते थे। जिस प्रकार द्वेष से भरे हुए दिल तनिकतनिक सी बातों पर जल उठते हैं, उसी प्रकार गर्मी से जलते हुए वनवृक्ष कभी कभी वायु के झोंकों से परस्पर रगड़ खाकर जल उठते हैं। ज्वाला ऊंची उठती थी, मानो अग्निदेव ने तारागणों पर धावा मारा है। वन में एक भगदड़सी पड़ जाती। फिर आंधी और तूफान के दिन आए। वायु की देवी गरजती हुई आती। पृथ्वी और आकाश थर्रा उठते, सूर्य छिप जाता, पर्वत भी कांप उठते। पुनः वर्षा ऋतु का जन्म हुआ। वर्षा की झड़ी लगी।
वन लहराए, नदियों ने पुनः पुनः अपने सुरीले राग छेड़े। पर्वतों के कलेजे ठंडे हुए। मैदान में हरियाली छाई। सारस की ध्वनि पर्वतों में गूंजने लगी। आषाढ़ मास में बाल्यावस्था का अल्हड़पन था। श्रावण में युवावस्था के पग बढ़े, फुहारें पड़ने लगीं। भादो कमाई के दिन थे, जिसने झीलों के कोष भर दिए, पर्वतों को धनाढ्य कर दिया। अंत में बुढ़ापा आया। कांस के उज्जवल बाल लहराने लगे। जाड़ा पहुंचा। इस प्रकार ऋतु परिवर्तन हुआ। दिन और महीने गुजरे। वर्ष आए और गए, किंतु दूजी ने विंध्याचल के उस किनारे को न छोड़ा। गर्मियों के भयानक दिन और वर्षा की भयावनी रातें सब उसी स्थान पर काट दी। क्या भोजन करती थी, क्या पहनती थी, इसकी चर्चा व्यर्थ है। मन पर चाहे जो बीते, किंतु भूख और ऋतु संबंधी कष्ट का निवारण करना ही पड़ता है। प्रकृति की थाल सजी हुई थी। कभी बनबेरी और शरीफों के पकवान थे, कभी तेंदू, कभी मकोय और कभी रामकाना। वस्त्रों के लिए चित्रकूट के मेले में साल में केवल एक बार जाती। मोरों के पर, हिरणों के सींग, वन औषधियां महंगे दामों में बिकती। कपड़ा भी आया, बर्तन भी आए। यहाँ तक कि दीपक जैसी विलास वस्तु भी एकत्र हो गई। एक छोटी सी गृहस्थी जम गई। दूजी ने निराशा की दशा में संसार से विमुख होकर जीवन व्यतीत करना जितना सहज समझा था, उससे कहीं कठिन मालूम हुआ। आत्मानुराग में निमग्न वैरागी तो वन में रह सकता है, परंतु एक स्त्री जिसकी अवस्था हंसने खेलने में व्यतीत हुई हो, बिना किसी नौका के सहारे विराट सागर को किस प्रकार पार करने में समर्थ हो सकती है। 2 वर्ष के पश्चात दूजी को एक दिन वहां वर्षसा प्रतीत होने लगा। कालक्षेप करना दुस्तर हो गया। घर की सुधि एक क्षण भी विस्मृत न होती। कभी कभी वह इतनी व्यग्र होती कि क्षण मात्र के लिए अपमान का भी भय न रहता। वह दृढ़ विचार करके उन पहाड़ियों के बीच शीघ्रता से पग बढ़ाती, घर की ओर चलती, मानो कोई अपराधी कारागार से भागा जा रहा हो। किंतु पहाड़ियों की सीमा से बाहर आते ही उसके पग स्वयं रुक जाते। वह आगे न बढ़ सकती। तब वह ठंडी सांस भरकर एक शिला पर बैठ जाती और फूट फूट कर रोती। फिर वह भयानक रात्रि और वही सघन कुंज, वही नदी की भयावनी गरज और श्रृगालों की वही विकराल ध्वनि। ज्यों ज्यों भीजै कामरी, त्यों त्यों भारी होए भाग्य को धिक्कारते धिक्कारते उसने ललन सिंह को धिक्कारना आरंभ किया। एकांतवास ने उसमें आलोचना और विवेचना की शक्ति पैदा कर दी। मैं क्यों इस वन में मुंह छिपाए दुहक के दिन व्यतीत कर रही हूँ? यह उसी निर्दयी ललन सिंह की लगाई आग है। कैसे सुख से रहती थी। इसी ने आकर मेरे झोंपड़े में आग लगा दी। मैं अबोध और अनजान थी। उसने जानबूझकर मेरा जीवन भ्रष्ट कर डाला। मुझे अपने आमोद का केवल एक खिलौना बनाया था। यदि उसे मुझसे प्रेम होता तो क्या वह मुझसे विवाह न कर लेता? वह भी तो चंदेल ठाकुर था। हाय, मैं कैसी अज्ञान थी। अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारी। इस प्रकार मन से बातें करते करते ललन सिंह की मूर्ति उसके नेत्रों के सम्मुख आ जाती तो वह घृणा से मुंह फेर लेती। वह मुस्कुराहट जो उसका मन हर लिया करती थी, वह प्रेममय मृदुभाषण जो उसकी नसों में सनसनाहट पैदा कर देती थी, वह क्रीड़ामय हाव भाव जिन पर मतवाली हो जाती थी, अब उसे एक दूसरे ही रूप में दृष्टिगोचर होते। उनमें अब प्रेम की झलक न थी। अब वह कपट प्रेम और कामतृष्णा के गाढ़े रंग में रंगे हुए दिखाई देते थे। वह प्रेम का कच्चा घरौंदा, जिसमें वह गुड़िया बन बैठी थी, वायु के झोंके में संभला, किंतु जल के प्रबल प्रवाह में न संभल सका। अब वह अभागी गुड़िया निर्दयी चट्टान पर पटक दी गई है कि रो रो कर जीवन के दिन काटे। उन गुड़ियों की भांति जो गोटे पट्टे और आभूषणों से सजी हुई, मखमली पिटारे में भोगविलास करने के पश्चात नदी और तालाब में बहा दी जाती हैं, डूबने के लिए, तरंगों में थपेड़े खाने के लिए।
ललन सिंह की तरफ से फिरते ही दूजी का मन एक अधीरता के साथ भाइयों की ओर मुड़ा। मैं अपने साथ उन बेचारों को व्यर्थ ले डूबी। मेरे सिर पर उस घड़ी न जाने कौन सा भूत सवार था। उन बेचारों ने तो जो कुछ किया, मेरी ही मर्यादा रखने के लिए किया। मैं तो उन्मत्त हो रही थी। समझाने बुझाने से क्या काम चलता? और समझाना बुझाना तो स्त्रियों का काम है। मर्दों का समझाना तो उसी ढंग का होना चाहिए, और होता ही है। नहीं मालूम उन बेचारों पर क्या बीती। क्या मैं उन्हें फिर कभी देखूंगी? यह विचारते विचारते भाइयों की वह मूर्ति उसके नेत्रों में फिर जाती, जो उसने अंतिम बार देखी थी। अब वह उस देश को जा रहे थे, जहां से लौटकर फिर आना मानो मृत्यु के मुख से निकल आना है। वह रक्तवर्ण नेत्र, वह अभिमान से भरी हुई चाल, वह फिरे हुए नेत्र जो एक बार उसकी ओर उठ गए थे। आह! उनमें क्रोध या द्वेष न था, केवल क्षमा थी। वह मुझ पर क्रोध क्या करते? फिर अदालत के इजलास का चित्र नेत्रों के सामने खिंच जाता। भाइयों के वह तेवर, उनकी वह आंखें, जो क्षण मात्र के लिए क्रोधाग्नि से फैल गई थीं, फिर उनकी प्यार की बातें, उनका प्रेम स्मरण आता। पुनः वे दिन याद आते जब वह उनकी गोद में खेलती थी, जब वह उनकी उंगली पकड़कर खेतों को जाया करती थी। हाय! क्या वह दिन भी आएंगे कि मैं उनको पुनः देखूंगी? एक दिन वह था कि दूजी अपने भाइयों के रक्त की प्यासी थी। निदान एक दिन आया कि वह पयस्विनी नदी के तट पर कंकड़ियों द्वारा दिनों की गणना करती थी। एक कृपण जिस सावधानी से रुपयों को गिन गिन कर इकट्ठा करता है, उसी सावधानी से दूजी इन कंकड़ियों को गिन गिन कर इकट्ठा करती थी। नित्य संध्याकाल वह इस ढेर में पत्थर का एक टुकड़ा और रख देती तो उसे क्षण मात्र के लिए मानसिक सुख प्राप्त होता। इन कंकड़ियों का ढेर अब उसका जीवन धन था। दिन में अनेक बार इन टुकड़ों को देखती और गिनती। असहाय पक्षी पत्थर के ढेरों से आशा के खोंते बनाता था। यदि किसी को चिंता और शोक की मूर्ति देखनी हो, तो वह पयस्विनी नदी के तट पर प्रतिदिन सायंकाल देख पड़ती है। डूबे हुए सूर्य की किरणों की भांति उसका मुखमंडल पीला है। वह अपने दुहकमय विचारों में डूबी हुई तरंगों की ओर दृष्टि लगाए बैठी रहती है। यह तरंगे इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रही हैं? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? क्या मेरे लिए वहां भी स्थान नहीं है? कदाचित शोक क्रंदन में यह भी मेरी संगिनी है। तरंगों की ओर देखते देखते उसे ऐसा ज्ञात होता है कि मानो वह स्थिर हो गईं और मैं शीघ्रता से बही जा रही हूँ। तब वह चौंक पड़ती है और अंधेरी शिलाओं के बीच मार्ग खोजती हुई फिर अपने शोकस्थल पर आ जाती है। इसी प्रकार दूजी ने अपने दुहक के दिन व्यतीत किए। 30-30 ढेलों के 12 ढेर बन गए, तब उसने उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। वह आशा का मंदिर उसी हार्दिक अनुराग से बनता रहा जो किसी भक्त को अपने इष्टदेव के साथ होता है। रात्रि के 12 घंटे बीत गए। पूर्व की ओर प्रातःकाल का प्रकाश दिखाई देने लगा। मिलाप का समय निकट आया। इच्छारूपी अग्नि की लपट बढ़ी। दूजी उन ढेरों को बार बार गिनती, महीनों के दिनों की गणना करती। कदाचित एक दिन भी कम हो जाए। हाय! आजकल उसके मन की वह दशा थी जो प्रातःकाल सूर्य के सुनहरे प्रकाश में हलकोरे लेने वाले सागर की होती है, जिसमें वायु की तरंगों से मुस्कराता हुआ कमल झूलता है। आज दूजी इन पर्वतों और वनों से विदा होती है। वह दिन भी आ पहुंचा जिसकी राह देखते देखते एक पूरा युग बीत गया। आज 14 वर्ष के पश्चात उसकी प्यासी पलकें नदी में लहरा रही हैं। बरगद की जटाएं नागिन बन गई हैं। उस सुनसान वन से उसका चित्त कितना दुखित था, किंतु आज उससे पृथक होते हुए दूजी के नेत्र भर भर आते हैं। जिस पाकर की छाया में उसने दुहक के दिन बिताए, जिस गुफा में उसने रो रो कर रातें काटी,
उसे छोड़ते आज शोक हो रहा है। यह दुआख के साथी हैं। सूर्य की किरणें दूजी की आशाओं की भांति कोहरे की घटाओं को हटाती चली आती थीं। उसने अपने दुआख के मित्रों को अब पूर्ण नेत्रों से देखा। पुनः ढेरों के पास गई, जो उसके 14 वर्ष की तपस्या के स्मारक चिन्ह थे। उन्हें एक एक कर चूमा, मानो वह देवी जी के चबूतरे हैं। तब वह रोती हुई चली जैसे लड़कियां ससुराल को चलती हैं। संध्या समय उसने शहर में प्रवेश किया और पता लगाते हुए कैलासी के घर आई। घर सूना पड़ा था। तब वह विनय कृष्ण बघेल का घर पूछते पूछते उनके बंगले पर आई। कुंवर महाशय टहलकर आए ही थे कि उसे खड़ी देखा। पास आए। उसके मुख पर घूंघट था। दूजी ने कहा, महाराज, मैं एक अनाथ दुखिया हूँ। कुंवर साहब ने आश्चर्य से पूछा, तुम दूजी हो? तुम इतने दिनों तक कहाँ रही? कुंवर साहब के प्रेम भाव ने घूंघट और बढ़ा दिया। इन्हें मेरा नाम स्मरण है, यह सोचकर दूजी का कलेजा धड़कने लगा। लज्जा से सिर नीचे झुक गया। लजाती हुई बोली, जिसका कोई हेतु नहीं है, उसका वन के सिवा अन्यत्र कहाँ ठिकाना है। मैं भी वनों में रही। पयस्विनी नदी के किनारे एक गुफा में पड़ी रही। कुंवर साहब विस्मित हो गए। 14 वर्ष और नदी के किनारे गुफा में। क्या कोई सन्यासी इससे अधिक त्याग कर सकता है? वह आश्चर्य से कुछ न बोल सके। दूजी उन्हें चुपचाप देखकर बोली, मैं कैलासी के घर से सीधे पर्वत में चली गई और वहीं इतने दिन व्यतीत किए। 14 वर्ष पूरे हो गए। जिन भाइयों की गर्दन पर छुरी चलाई, उनके छूटने के दिन अब आए हैं। नारायण उन्हें अब कुशल पूर्वक लावें। मैं चाहती हूँ कि उनके दर्शन करूँ और उनकी ओर से मेरे दिल में जो इच्छाएं हैं पूर्ण हो जाए। कुंवर साहब बोले, तुम्हारा हिसाब बहुत ठीक है। मेरे पास आज कलकत्ते से सरकारी पत्र आया है कि दोनों भाई 14 तारीख को कलकत्ता पहुंचेंगे। उनके संबंधियों को सूचना दी जाए। यहाँ कदाचित 2-3 दिन में आ जाएंगे। मैं सोच ही रहा था कि सूचना किसे दूं। दूजी ने विनयपूर्वक कहा, मेरा जी चाहता है कि वे जहाज पर से उतरे तो मैं उनके पैरों पर माथा नवाऊं। उसके पश्चात मुझे संसार में कोई अभिलाषा न रहेगी। इसी लालसा ने मुझे इतने दिनों तक जिलाया है। नहीं तो मैं आपके सम्मुख कदापि न खड़ी होती। कुंवर विनय कृष्ण गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। दूजी के आंतरिक रहस्य उनके चित्त पर एक गहरा प्रभाव डालते जाते थे। जब सारी अदालत दूजी पर हंसती थी, तब उन्हें उसके साथ सहानुभूति थी, और आज इसके वृत्तांत सुनकर वे इस ग्रामीण स्त्री के भक्त हो गए। बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं स्वयं तुम्हें कलकत्ता पहुंचा दूंगा। तुमने उनसे मिलने की जो रीति सोची है, उससे उत्तम ध्यान में नहीं आ सकती, परंतु तुम खड़ी हो और मैं बैठा हूँ। यह अच्छा नहीं लगता दूजी। मैं बनावट नहीं करता। जिसमें इतना त्याग और संकल्प हो, वह यदि पुरुष है तो देवता है, स्त्री है तो देवी है। जब मैंने तुम्हें पहले देखा, उसी समय मैंने समझ लिया था कि तुम साधारण स्त्री नहीं हो। जब तुम कैलासी के घर से चली गई, तो सब लोग कहते थे कि तुम जान पर खेल गई। परंतु मेरा मन कहता था कि तुम जीवित हो। नेत्रों से पृथक होकर भी तुम मेरे ध्यान से बाहर न हो सकी। मैंने वर्षों तुम्हारी खोज की, मगर तुम ऐसी खोह में जा छिपी थी कि तुम्हारा कुछ पता न चला। इन बातों में कितना अनुराग था। दूजी को रोमांच हो गया। हृदय बल्लियों उछलने लगा। उस समय उसका मन चाहता था कि इनके पैरों पर सिर रख दूं। कैलासी ने एक बार जो बात उससे कही थी, वह बात उसे इस समय स्मरण आई। उसने भोलेपन से पूछा, क्या आप ही के कहने से कैलासी ने मुझे अपने घर में रख लिया था? कुंवर साहब लज्जित होकर बोले, मैं इसका उत्तर कुछ न दूंगा।
रात को जब दूजी एक ब्राह्मणी के घर में नर्म बिछावन पर लेटी हुई थी, तो उसके मन की वह दशा हो रही थी जो आश्विन मास के आकाश की होती है। एक ओर चंद्र प्रकाश, दूसरी ओर घनी घटा और तीसरी ओर झिलमिलाते हुए तारे। प्रातःकाल का समय था। गंगा नामक स्टीमर बंगाल की खाड़ी में अभिमान से गर्दन उठाए समुद्र की लहरों को पैरों से कुचलता हुगली के बंदरगाह की ओर चला आता था। 150 से अधिक आदमी उसकी गोद में थे। अधिकतर व्यापारी थे। कुछ वैज्ञानिक तत्वों के अनुरागी, कुछ भ्रमण करने वाले और कुछ ऐसे हिंदुस्तानी मजदूर जिनको अपनी मातृभूमि आकर्षित कर रही थी। उसी में दोनों भाई शान सिंह और गुमान सिंह एक कोने में बैठे निराशा की दृष्टि से किनारे की ओर देख रहे थे। दोनों हड्डियों के दो ढांचे थे, उन्हें पहचानना कठिन था। जहाज घाट पर पहुंचा। यात्रियों के मित्र और परिचित जन किनारे पर स्वागत करने के लिए अधीर हो रहे थे। जहाज पर से उतरते ही प्रेम की बाढ़ आ गई। मित्रगण परस्पर हाथ मिलाते थे। उनके नेत्र प्रेमाश्रु से परिपूर्ण थे। यह दोनों भाई शनैह शनैह जहाज से उतरे, मानो किसी ने ढकेल कर उतार दिया। उनके लिए जहाज के तख्ते और मातृभूमि में कोई अंतर न था। वे आए नहीं, बल्कि लाए गए। चिरकाल के कष्ट और शोक ने जीवन का ज्ञान भी शेष न छोड़ा था। साहस लेशमात्र भी न था। इच्छाओं का अंत हो चुका था। वह तट पर खड़े विस्मित दृष्टि से सामने देखते थे। कहा जाए, उनके लिए इस संसार क्षेत्र में कोई स्थान न दिखाई देता था। तब दूजी उस भीड़ में से निकलकर आती दिखाई दी। उसने भाइयों को खड़े देखा। तब जिस भांति जल खाल की ओर गिरता है, उसी प्रकार अधीरता की उमंग में रोती हुई वह उनके चरणों में चिपट गई। दाहिने हाथ में शान सिंह के चरण थे, बाएं हाथ में गुमान सिंह के, और नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित थीं, मानो दो सूखे वृक्षों की जड़ों में एक मुरझाई बेल चिमटी हुई है, या दो सन्यासी माया और मोह की बेड़ी में बंधे खड़े हैं। भाइयों के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। उनके मुखमंडल बादलों में से निकलने वाले तारों की भांति प्रकाशित हो गए। वह दोनों पृथ्वी पर बैठ गए और तीनों भाई बहन परस्पर गले मिलकर बिलख बिलख रोए। वह गहरी खाड़ी जो भाइयों और बहन के बीच में थी, अश्रुधाराओं से परिपूर्ण हो गई। आज 14 वर्ष के पश्चात भाई और बहन में मिलाप हुआ और वह घाव जिसने मांस को मांस से, रक्त को रक्त से विलग कर दिया था, परिपूर्ण हो गया, और वह उस मरहम का काम था जिससे अधिक लाभकारी और कोई मरहम नहीं होता, जो मन के मैल को साफ करता है, जो दुख को भुलाने वाला और हृदय की दाह को शांत करने वाला है, जो व्यंग विषैले घावों को भर देता है। यह काल का मरहम है। दोनों भाई घर को लौटे। पट्टीदारों के स्वप्न भंग हो गए। हितमित्र इकट्ठे हुए। ब्रह्मभोज का दिन निश्चित हुआ। पूरियां पकने लगी, घी की सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए, तेल की पासीच मारों के लिए। काले पानी का पाप इस घी के साथ भस्म हो गया। दूजी भी कलकत्ते से भाइयों के साथ चली, प्रयाग तक आई। कुंवर विनय कृष्ण भी उनके साथ थे। भाइयों से कुंवर साहब ने दूजी के संबंध में कुछ बातें की, उनकी भनक दूजी के कानों में पड़ी। प्रयाग में दोनों भाई बहन रुक गए कि त्रिवेणी में स्नान करते चलें। कुंवर विनय कृष्ण अपने ध्यान में सब ठीक करके मन प्रसन्न करने वाली आशाओं का स्वप्न देखते हुए चले गए, किंतु फिर वहां से दूजी का पता न चला। मालूम नहीं क्या हुई, कहाँ चली गई। कदाचित गंगा जी ने उसे अपनी गोद में लेकर सदा के दुहक से मुक्त कर दिया। भाई बहुत रोए पीटे, किंतु क्या करते। जिस स्थान पर दूजी ने अपने वनवास के 14 वर्ष व्यतीत किए थे, वहां दोनों भाई प्रतिवर्ष जाते हैं और उन पत्थरों के ढेरों से चिमट चिमट कर रोते हैं। कुंवर साहब ने भी पेंशन ले ली। अब चित्रकूट में रहते हैं। दार्शनिक विचारों के पुरुष थे, जिस प्रेम की खोज थी वह न मिला।
एक बार कुछ आशा दिखाई दी थी, जो 14 वर्ष एक विचार के रूप में स्थित रही। एकाएक आशा की धुंधली झलक भी एक बार झिलमिलाते हुए दीपक की भांति हंसकर सदा के लिए अदृश्य हो गई।